नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर आप अपना मार्क्स इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हो। आपकी जो परसेंटेज होती है 1-2% अगर डिवीज़न में कम रह रही है कंप्लीट होने में, डिवीज़न चेंज होने में, तो आप उसके लिए मार्क्स इंप्रूवमेंट का फॉर्म लगा सकते हो। आप दोबारा एग्जामिनेशन फॉर्म लगा सकते हो पास होने के बाद भी। फेल होने के बाद तो ऑटोमेटिक आपको एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन पास होने की कंडीशन में आप दोबारा एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ये फॉर्म आपको केवल ऑफलाइन ही भरा जाएगा। इसके लिए दोस्तों अब चलते हैं क्या क्या सिचुएशंस होती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। इसके लिए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, इग्नू के आप वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट सपोर्ट में जाएंगे। देन स्टूडेंट सपोर्ट में जाने के बाद स्टूडेंट जोन पे आप क्लिक करेंगे। जोन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप देखेंगे यहाँ नीचे फॉर्म्स लिखा हुआ है। ये फॉर्म्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके रिलेटेड फॉर्म्स आपके दोस्तों यहाँ खुल जाते हैं। ये आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अर्ली डिक्लेरेशन, सॉरी ये इसका ये फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिवीज़न क्लास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिवीज़न क्लास। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे 2 पेज का फॉर्मेट खुलता है। ये 2 पेज का दोस्तों फॉर्मेट रहता है। इसकी क्या क्या डेट्स होती है, ये आपको पूरा फॉर्म दोस्तों कैपिटल लेटर में भरना है। किस डेट को आपको ये भरना है, जून के लिए आपको तो भरना है 1 से 30 अप्रैल के बीच, और अक्टूबर का 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपको भरना है दिसंबर सेशन के लिए। इसके बाद आपको अपना नाम डालना है, आपको प्रोग्राम डालना है, प्रोग्राम को आपको नेम लिखना है दोस्तों। एनरोलमेंट नंबर आपको पूरे आपका 9 या 10 डिजिट जो भी है वो लिखना है। एड्रेस आपको कंप्लीट लिखना है विद आपका नेम और आपका प्लॉट नंबर, कॉलोनी, नियर बाई आपका लोकेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया। पिन आपको लिखना है, पिन कोड आपको 6 डिजिट का पूरा लिखना होता है। आपको मोबाइल नंबर लिखना है, 2 मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन विच प्रोग्राम कंप्लीटेड, आपने लास्ट एग्ज़ाम कब दिए थे वो आपको यहाँ डिटेल डालनी है। उसके अलावा टोटल मार्क्स या पॉइंट वाइज ग्रेड आपके अगर आई है तो आप वो को वहाँ डालनी है। परसेंटेज ऑप्टेंड कितने आपने ऑप्ट करी हुई है, यहाँ तक की डिटेल दोस्तों। 5वां और 6ठा कॉलम आपको लास्ट वाली मार्कशीट का डालना है। इसके आगे अपन डिटेल डालेंगे अगले वाले के लिए। ये कोर्सेज इन विच इम्प्रूवमेंट इज सोट, किस किस पेपर में आप इम्प्रूवमेंट का डाल सकते हो। ये टोटल आपको 5 पेपर्स का डाल सकते हो मैक्सिमम। कितनी इसकी फ़ीस होती है दोस्तों, 750 रुपये पर सब्जेक्ट की इसकी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस होती है। अगर यही फॉर्मेट का इस्तेमाल स्टूडेंट अदर कंट्रीज़ से रह के करता है तो उसकी 2000 रुपये पर पेपर फ़ीस होती है, और अगर नॉन सार्क कंट्रीज़ होता है तो उसको $60 की आपको उसकी फ़ीस लगती है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर ये फ़ीस होती है ओनली 750 रुपये पर पेपर। अगर आपके 2 पेपर हैं तो आपका इसमें मल्टीप्लाई होकर 1500 हो जाता है, और बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड हो जाता है। डीडी बनेगा दोस्तों, इसमें डीडी आपका बनता है इग्नू न्यू दिल्ली के नाम से। अगर आप डीडी नहीं बनवा के ऑनलाइन मिसलिनियस फी पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से ऑप्शन होता है। टर्म एंड एग्जामिनेशन विच इज़ वाज विल्स टू अपियर, कब आप अपियर होना चाहते हो इसमें टिक करना है। जून या दिसंबर में से यहाँ आपको सेशन ईयर लिखना है। फॉर एग्जांपल 2023, 24, 25, 26 तो आपको लिखना होता है। एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ चाहते हैं इसकी डिटेल्स आपको इग्नू के मेन वेबसाइट पे जब ऑनलाइन टर्म एंड एग्ज़ाम फॉर्म सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ आपको सर्च एग्ज़ाम सेंटर का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर कोड आपको वहाँ से डालने होता है। टाउन आपको वहीं पे लिखना होता है किस जगह उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस है। वैसे अपन इसको एक बार देख लेते हैं आपको एग्ज़ाम सेंटर कोड कहाँ से मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये इग्नू की मेन वेबसाइट होती है। आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ से मिलेगा, रजिस्टर्ड ऑनलाइन में आप जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप टर्म एंड एग्ज़ाम पे आप क्लिक करेंगे। टर्म एंड एग्ज़ाम पे आप जैसे क्लिक करोगे दोस्तों ये विंडो खुलती है। इसके अंदर आपकी ये विंडो खुलेगी, इसके अंदर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ आप देखिए दोस्तों क्लिक हेयर यहाँ लिखा हुआ था इन व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर टेंटेटिव। क्लिक हेयर पे आप जैसे क्लिक करते हैं ये सेंटर का ऑप्शन खुल जाता है। आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है, किस रीजन, किस स्टेट, किस आरसी के अंदर आपको लेना है। फॉर एग्जांपल आपको इसमें नोएडा का लेना है, या फिर आपको इसमें आपको लेना है दोस्तों जोधपुर का। ये जैसे जोधपुर का अपन ने क्लिक किया, जोधपुर का क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एटलीस्ट 3 सिटीज़ का ऑप्शन डालना होगा। किस 3 सिटी के अंदर आप लिख सकते हो, तो 3 वर्ड आपको स्टार्टिंग के वर्ड लिखे हुए होंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे तो डायरेक्ट उसमें ऑल ओवर आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जोधपुर रीजनल सेंटर के अंडर में ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर इनका नाम ये आ जाता है, इनका कोड होता है जो अपने को वहाँ लिखना होता है। एड्रेस आप देख सकते हो दोस्तों, आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी
कि किस जगह पर आपका एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल है, या डिस्ट्रिक्ट आ गया, आपका सिटी आ गया, स्टेट आ गया। मेन चीज़ आपको दोस्तों लिखना है एग्ज़ाम सेंटर कोड प्लस आपको सिटी लिखनी होती। फॉर एग्जांपल मेरे को 2302 लिखना है और यहाँ उदयपुर लिखना है, तो मेरे को सबसे पहले उसमें सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर कोड के अंदर आप लिखेंगे 2302, सिटी टाउन आपका आएगा उदयपुर और अंडर रीजन सेंटर जोधपुर आप लिख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम सेंटर फॉर्म फिलअप होगा, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये आपको अंडरटेकिंग देनी है दोस्तों, यहाँ आपको डेट डालनी है, प्लेस डालना है, सिग्नेचर डालना है, आपका नाम डालना है। रूल्स रेगुलेशन दोस्तों अपन देख लेते हैं, इसके अंदर ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन इसमें होती नहीं है। आप इसके लिए दोस्तों मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री के लिए अगर आप स्टूडेंट हो तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, सर्टिफिकेट में ये कंडीशन लागू नहीं होती है। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर कितना आपका फॉल्स रहता है, फॉर एग्जांपल 2% आपका रहता है, सेकंड डिवीज़न है और फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए सेकंड डिवीज़न आपने स्कोर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी 58% है और फर्स्ट डिवीज़न आने के लिए आपको 60% चाहिए, तो 2% के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसी प्रकार दोस्तों मास्टर डिग्री के लिए होता है 2% अगर आपका ओवरऑल है, 55% अगर आपको चाहिए और आपकी 53% आ रही है, 53% आ रही है, तो 2% के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसी प्रकार दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको वन टाइम अवेलेबल रहती है, एक बार मार्कशीट आने के बाद वन टाइम आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हो एक एनरोलमेंट नंबर के अगेंस्ट में। फिर अगर आप इसी के अंदर दोबारा लगाओगे मार्क्स इंप्रूवमेंट तो इसमें अलाउ नहीं किया जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, मार्क्स इंप्रूवमेंट की कंडीशन आपकी नई मार्कशीट तभी आती है जब उसके अंदर मार्क्स आपके इम्प्रूव हो रखे हो। अगर उसमें मार्क्स कम आते हैं जो आपने ऑलरेडी ऑप्ट किए हुए हैं तो वो मार्कशीट उसमें दोबारा इश्यू नहीं होती है, आपकी पुरानी मार्कशीट ही एप्लीकेबल रहेगी। और दोस्तों ये मार्क्स इंप्रूवमेंट फैसिलिटी ओनली थ्योरी पेपर में अवेलेबल रहती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये दोनों तीनों चीज़ें प्रैक्टिकल वर्कशॉप या फिर लैब वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल नहीं होती, असाइनमेंट में एप्लीकेबल नहीं होती है, केवल ये आपको थ्योरी पेपर के लिए कंसिडर की जाती है। इसके अंदर दोस्तों मैक्सिमम आपका 25 क्रेडिट आप इसमें कवर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका अगर मास्टर डिग्री का कोई प्रोग्राम है, अगर उसमें 8-8 क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं तो आप उसके अंदर 4 ही पेपर भर सकते हो, क्योंकि उसमें टोटल क्रेडिट वैल्यू उसमें कैलकुलेट होती है टोटल आपके प्रोग्राम की, जो कि 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर आपको मार्कशीट इशू होने के आपको 6 मंथ के अंदर अंदर आपको ये अप्लाई करना होता है, उसके बाद में ये फॉर्म आपका अलाउ नहीं किया जाता है। और जिस स्टूडेंट के अंदर अपने मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर इसको अप्लाई नहीं किया है, री एडमिशन के अंदर अगर वो करना चाहे तो उसमें वो अप्लाई नहीं कर सकता है आपको, क्योंकि री एडमिशन जुलाई 2021 के बाद में इग्नू ने बंद कर दिया है। केवल मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर अंदर ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये दोस्तों इसमें अगर अपन आगे देखते हैं, अगर आपका इसमें बेटर होता है, बेटर मार्क्स इंप्रूवमेंट आता है तो ये आपकी नई मार्कशीट इशू होएगी, उस कंडीशन में इशू होती है। और इशू होएगी तब आपका नया मंथ और नया ईयर ही आपकी उसकी नई मार्कशीट में आएगा, क्योंकि आपके अंदर पुराना वाला मंथ और ईयर जो कि ईयर ऑफ पासिंग या कंप्लीशन है वो पुराना वाला कंसिडर नहीं करके नया वाला कंसिडर किया जाएगा अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं तो। इसके अलावा दोस्तों ये दोस्तों आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट की डिटेल आपको अदर जो करंट के स्टूडेंट्स का एग्जाम्स होगा उन्हीं बच्चों के साथ में आपका एंटरटेन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा या फिर अलग से आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अपने लेवल पे कंडक्ट करवाएगी। आपको उसी सेंटर पे एग्ज़ाम देना है, उसी दिन एग्ज़ाम देना है जिस दिन नॉर्मल स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म भर के एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं और वो एग्ज़ाम देते हैं। आपका अलग से सीटिंग अरेंजमेंट नहीं किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका ये जो आपको लिफाफा भेजना होता है एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ, इसके ऊपर आपको क्लियरली मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिवीज़न और क्लास। ये आपको लिफाफे के ऊपर एनवलप के ऊपर कन्फर्मली लिखना होता है। इसके बाद में आपका लिफाफा जल्दी पहुंच जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों ये किस एड्रेस पे आपको भेजना है, टू द रजिस्ट्रार इग्नू स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न, ACD इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, SED, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ब्लॉक 12, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन देखते हैं न्यू दिल्ली आपको फॉर्म भरकर भेजना होता है। मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर पेपर आपका मिनिमम 1000 रुपीज़ होता है, टोटल 5 पेपर का 5000 हो जाता है। आप चाहो तो एक पेपर भी इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकते हो, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके उसमें 25% मैक्सिमम क्रेडिट की लिमिट के अकॉर्डिंग आप इसमें जमा करा सकते हो। एग्जामिनेशन में मार्क्स इंप्रूवमेंट फॉर्म आपको दोस्तों कंप्लीट जब डिवीज़न चेंज होती है उससे 2% तक की कंडीशन ही उसमें अलाउ की जाती है। अगर आपके उसमें मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं तो आपको नई वाली मार्कशीट नहीं मिलती है, पुरानी वाली कंसिडर होती है। नई वाली आपको तभी मिलती है जब आपकी नई मार्कशीट इश्यू होती है।
इम्प्रूवमेंट होता है तो ही आपको नई मार्कशीट मिलेगी, नई मंथ और नई ईयर के साथ। तो दोस्तों इसी प्रकार हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपको फिर नई इन्फॉर्मेशंस देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट हमारे सेक्शन में लिख सकते हो। व्हाट्सअप नंबर हमारा कमेंट सेक्शन में दिया होता है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। कुछ क्वेरी हो, कुछ सजेशन हो तो हमें बताइए। धन्यवाद दोस्तों।